तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो भारत में जो जनगणना है वो हर 10 साल में होती है। कितने? हर 10 साल में। अभी तक हमारा जो अभी 2026 चल रहा है, अभी तक हमारा जो इंडिया में जनगणना कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है जनसंख्या। तो क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है, और अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। मैक्सिमम 20 करोड़ से प्लस जनसंख्या है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है? 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। ठीक है, अब आगे क्या है, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? मतलब जनसंख्या, आपको समझ में आ गया जनसंख्या क्या होता है और आपका क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपका राज्य है वो है आपका सिक्किम। क्या है वो? आपका सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका 5 नंबर में क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए, क्षेत्रफल को कौन सा है? देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो आपका आएगा राजस्थान। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल का कौन सा? देखो, क्षेत्रफल के माध्यम से तो सबसे जो छोटा राज्य है उसका नाम है गोवा। क्या नाम है उसका? गोवा। उसके 7 नंबर में क्या है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखिए, वो जो है आपका दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। ये जितने सारे एमसीक्यू, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। ठीक है, ये क्लास 12 के ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू सब है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या आता है आपका 8 नंबर में, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, एक होता है लंबाई में, एक होता है चौड़ाई में। तो ये आपका लंबाई की बात कर रहा है, तो लंबाई में सबसे जो लंबी है वो आपका गंगा नदी है। ये आपका है 2525 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है आपका 9 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? देखिए, भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है वो बनाता है आपका सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका 10 नंबर में, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए, पहले जो होता था वो आपका चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब जो होता है वो आपका मानसिंह में होता है। कहाँ पे होता है? मानसिंह में। ठीक है, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध? देखिए, काली मिट्टी को हम लोग ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ये जो है ये आपके जूट की खेती के लिए सबसे अच्छी है। किसके लिए है? जूट की खेती के लिए ये सबसे बेस्ट मिट्टी है। ठीक है, सॉरी मैंने ये आंसर कर दिया, सॉरी जूट कह दिया, कपास होगी। क्या होगी? कपास होगी। ठीक है, चलिए अब क्या आपका, लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? लाल मिट्टी में जो सबसे अच्छी फसल होती है वो है आपका मूंगफली। मूंगफली आपने खाया होगा, आई होप। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 13 नंबर में। देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, हरित क्रांति जो है ये आपका गेहूं से। किससे है? ये है गेहूं से। ठीक है, किससे है? देखिए, ये है आपका गेहूं से। ठीक है, उसके आते हैं आप लोग 14 नंबर। देखिए, ये है श्वेत क्रांति। देखिए, हमारे इंडिया में ना 2 क्रांति हुआ, एक श्वेत क्रांति हुआ था, एक हरित क्रांति हुआ था। ठीक है, तो श्वेत क्रांति हुआ था ये दूध के माध्यम से। ये अमूल जो है ना आपका, जो गुजरात में, इसके लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, उसके आपका क्या है 15 में, यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखो, नीली क्रांति जो है ये है आपका मत्स्य पालन। किससे पालन है? मत्स्य पालन का है। किससे? मत्स्य पालन। ठीक है, चलिए अब आएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए, बंदरगाह मतलब क्या होता है, जहाँ पे ना बड़े बड़े शिप वगैरह जहाज जो रुकते हैं, जिससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब माल को एक्सपोर्ट किया जाता है, उससे जहाँ पे ये आपका रुकता है ना शिप वगैरह, उसी को कहते हैं हम लोग बंदरगाह। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? बंदरगाह। तो सबसे बड़ा जो इंडिया में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो आपका ये मुंबई में। ठीक है, आपने ये सुना हो ना, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो वही पोरबंदर को ही बोलते हैं जहाँ पे नाव वगैरह शिप वगैरह रुकता है। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर में, क्या है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है आपका माजुली। कौन सा है? आपका माजुली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका कंचनजंगा। देखिए, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो वो आपका माउंट एवरेस्ट ना। माउंट एवरेस्ट कितना है? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 पॉइंट, अभी ना 8,048 से प्लस हो गया, 8,848.96 हो गया। ठीक है, मैक्सिमम आप 49 बोल सकते हो। ठीक है, अभी। ठीक है,
चलिए, ये है आपका इंडिया का बात किया है तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय कौन सा है? देखिए भारत का मरुस्थलीय पूछा है तो ये आपका थार, ठीक है, जो आपका राजस्थान में, ठीक है। और ये जो थार है ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की राजधानी कौन सी है? ये तो बच्चा बच्चा को पता है कि भारत की राजधानी क्या है, वो अभी दिल्ली है। बट पता है 1911 से पहले क्या थी? कोलकाता थी। कौन थी? कोलकाता थी, ठीक है। अब बताते हैं हम आगे। भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होती है? देखो चाय की जो आपको बगान किया था ना वो होता है आपका सबसे ज़्यादा असम में। किस में होता है? देखिए चाय के लिए दो तीन जगह फेमस, एक है आपका दार्जिलिंग, एक है उसके बाद आपका असम। उसी तरह जो पहाड़ी इलाका होता है ना वहाँ पे ज़्यादा आपका चाय का खेती बाड़ी होता है, ठीक है। अब आते हैं कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो ये आपका है कर्नाटक में। किस में? आपका कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी कि वो जो समुद्र से टच होता है, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा गुजरात, ठीक है। क्या कहलाएगा? गुजरात, ठीक है। उसके बाद क्या है, जूट उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य कौन सा है? यानी अग्रणीय मतलब क्या होता है कि सबसे आगे कौन सा राज्य है? कौन सा है? कौन सा राज्य सबसे आगे है, ठीक है। तो सबसे जो आगे है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। क्या है वो? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। कौन है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। स्पीड और एक लिंक होता है ना, तो जो आपका एंथ्रासाइट होता है ये सबसे बढ़िया होता है और जो पीट है वो सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है। देखो तो यहाँ पे बोला गया है कि कोयला क्षेत्र का कौन सा राज्य जो है वो सबसे आगे इंडिया में। तो देखिए ये जो है आपका झरिया है, क्या है आपका? ये झरिया है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 में क्या है, दामोदर नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए दामोदर नदी जो है ये बंगाल का शोक नदी, क्या क्या बोलते हैं इसको? बंगाल का शोक रिवर कहते हैं, बंगाल का शोक रिवर, ठीक है। चलिए उसका क्या है 27 में, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा? देखिए यानी कि झील जो होता है ना तो उसको मीठे पानी का झील किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको वुलूर झील। किसको बोलते हैं? इसको वुलूर झील को बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है आपका, चिल्का झील किस राज्य में? तो चिल्का झील ये किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में। किस में है? ये आपका उड़ीसा में, ठीक है। किसमें है? मैं थोड़ा सा ना इसका पेन का ना कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो मैंने अब ग्रीन ले लिया है अब ताकि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। ये हो गया चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में, ठीक है। अब क्या है 29 में क्या है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा? देखिए खारे पानी मतलब क्या होता है? नमकीन पानी ना, जिसको हम लोग पी नहीं सकते, जिसको हम लोग ना साल्ट वाटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप पी नहीं सकते, ये है आपका चिल्का। क्या कहता है इसको? चिल्का बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका 30 में क्या है, 30 में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? देखिए मैंग्रोव वन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है तो सुंदरवन होगा। मैंने इससे भी पहले बता दिया है कि सुंदरवन क्या, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सुंदरवन। उसके बाद क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन नदियों पर है? देखिए फर्स्ट क्या है, ये आपका किस नदियों पे है, ठीक है। तो ये जो है आपका गंगा भागीरथी और हुगली है। कहाँ पे? गंगा भागीरथी और हुगली पर है। कहाँ पे? गंगा भागीरथी और हुगली पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। लोह को हम लोग इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ना थोड़ा सा ये आपको ना दोनों लैंग्वेज लेकर चलूँगा, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर होगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा हो जाएगा। देखिए मेरे साथ अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपका भी अच्छा एग्जाम पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, देखिए भारत में अभ्रक यानी कि माइका का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? देखिए भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा जो अभ्रक जो उत्पादन होता है वो कौन सा राज्य में होता है? वो आता है आपका झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? देखिए भारत में जो हीरा जिसको हम लोग डायमंड भी बोलते हैं ना, तो ये पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है आपका कुंद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कुंद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिए लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह के अयस्क के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 36 का क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा? देखिए तेल का क्षेत्र तो सबसे बड़ा ये बम्बई है ना, ये क्या है? मुंबई में, ये बम्बई में है। और इसमें क्या कहता है, पैप को ना समुद्र के नीचे तक जैसे हम लोग टेबल गाड़ते हैं ना, टेबल उसी तरह होता है, ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक गेहूँ किस राज्य में होता है? देखिए भारत में जो सबसे अधिक जो गेहूँ किस राज्य में होता है? तो ये आपका आएगा उत्तर प्रदेश। किस में आएगा? उत्तर प्रदेश। और सेकेंड आता है आपका पंजाब। किस में आता है? सेकेंड आपका आता है पंजाब में। किस क्या नाम आता है? पंजाब का। देखिए चावल का सबसे ज़्यादा अधिक होता है वो आपका वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में होता है? देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, अभी जस्ट बताया आंसर, इसका दूसरा क्वेश्चन आ ही गया। देखिए भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में होता है, यानी कि खेती बाड़ी होता है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। अगर विश्व का बात बोला जाए तो विश्व का क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा राइस यानी कि चावल का खेती बाड़ी कहाँ होता है? वो चाइना में होता है, ठीक है। सी से चाइना होता है और सी से आप चावल ही मान सकते हैं, ठीक है। उसको चावल से चावल होता है, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके क्या 39 में क्या है, 39 में भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा। देखिए सीमेंट का उपयोग आपको पता है कि हम लोग घर बनाने के लिए, प्लस्तर वगैरह करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो सीमेंट उत्पादक होता है वो होता है आपका राजस्थान में। ठीक है, कहाँ होता है, राजस्थान में। और राजस्थान में क्या है, इंडिया सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, थार डेजर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 40 नंबर पे। देखिए भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में होता है। देखिए गन्ना का खेती बाड़ी जो सबसे अधिक होता है उसका नाम है आपका उत्तर प्रदेश में ना। उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं हम लोग, चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, और अभी जो आप देखिएगा इथेनॉल जो बनता है वो गन्ने से ही बनता है। ठीक है, अगर वो आप गाड़ी में डाल देते हैं, ठीक है, पेट्रोल से। तो मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ से। देखिए सौर ऊर्जा मतलब क्या होता है, जिससे ना हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। देखिए इंडिया में 3 प्रकार से बिजली का उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट क्या होता है, कोयला से। सेकंड क्या होता है आपका वाटर से होता है। और थर्ड क्या आपका सोलर पैनल लगा के। ठीक है, इससे क्या होता है, ये ना कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखिए जो खत्म होने वाला चीज़ है ना, तो उसको कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोयला का निर्माण होने में कम से कम 10 लाख साल लग जाता है। ठीक है, और पानी क्या, ये कभी खत्म नहीं होगा, सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। तो हम लोग को ना ऐसा चीज़ का यूज़ करना चाहिए जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। सौर ऊर्जा पैनल कहाँ लगता है, देखिए इसमें टरबाइन जैसा बनता है, इसको चक्का बड़ा पवन चक्की इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए पवन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे बड़ा वो टरबाइन जिसको बोला ना मैंने, टरबाइन, उसी वो लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। कावेरी नदी किस दिशा में बहती है। देखिए काव्य एक दिशा होता है ना, देखिए टोटल 4 दिशा होती है। ऐसे तो आप अगर देखें तो 8 दिशाएं होती है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। फिर उस ईस्ट को अगर आप नॉर्थ को ईस्ट को मिला दीजिएगा, नॉर्थ को आप साउथ को मिला दीजिएगा, फिर ईस्ट को वेस्ट से मिला, इस तरह करके टोटल 8 होते हैं। ठीक है, तो ये कावेरी नदी किस दिशा में बहती है। देखो ये कावेरी नदी है ना, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। किधर बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। ठीक है, किधर बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। देखिए राजमार्ग मतलब क्या होता है, जो हाईवे होता है। ठीक है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है आपका NH-44। क्या है ये आपका, NH-44 है। क्या है आपका, NH-44 है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा। देखिए भारत में जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा, देखिए इंडिया में टोटल तीन इंटरनेशनल है। एक है आपका दिल्ली में, एक है मुंबई में, एक है आपका चेन्नई में। दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका जो आपका मुंबई में है। ठीक है, इसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसका चेन्नई में है, तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा। तो देखिए IGI है ना, ये दिल्ली में। कहाँ पे है ये, आपका दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी, इसका फुल फॉर्म होगा IGI का होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में। देखिए वन मतलब इंडिया में टोटल आपका 28 स्टेट है। कितने स्टेट है, 28 स्टेट है ना। कितने स्टेट है, 28 है, और 8 यूनियन टेरिटोरी है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जंगल कहाँ है, तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में ना। मध्य प्रदेश को ना एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है भारत का हार्ट। क्या कहा जाता है इसको, भारत का हार्ट, क्योंकि ये ना भारत के क्या है, सबसे 20 में। क्या है, 20 में। कहाँ पे ये, 20 में। ठीक है, कहाँ पे ये, 20 में। कहाँ पे है, बीच में है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। देखिए बाघ अभ्यारण्य, देखिए 1973 में क्या हो रहा था, बाघ सब ना गायब हो रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए ना एक ये संस्था बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, इसके लिए एक संस्था बनाया गया। ठीक है, 1 मिनट आप थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 47 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि ये नागा अर्जुन सागर श्री सेलम है। ठीक है, क्या नाम है इसका, श्री सेलम। ठीक है, आप श्री सेलम भी कह सकते हो। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी। देखिए भारत का सबसे बड़ा पूछा है खारे पानी का झील का, तो ये आपका क्या है, चिल्का है। क्या ये आपका, चिल्का है। कौन सा है ये आपका, चिल्का है। क्या है इसका नाम है, चिल्का। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा। देखिए प्राकृतिक मतलब देखिए कोई भी चीज़ ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव। देखिए प्राकृतिक का मतलब ये होता है जिसे ईश्वर ने खुद बनाया, जैसे चांद को, सूरज को, इस पृथ्वी को, हम लोगों को, पेड़ पौधे को, जानवर को, इसको किसने बनाया है, प्राकृतिक मतलब ईश्वर ने बनाया है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, और एक होता है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या होता है, जिसमें इंसानों ने बनाया। जैसे मान लीजिए हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन किसने बनाया, इंसानों ने बनाया। ठीक है, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, घर किसने बनाया, इंसानों ने बनाया। भगवान ने फ़ोन नहीं बनाया, ना ही घर बनाया। ठीक है, तो जो चीज़ इंसान बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैन मेड, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव कृत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको
मुंबई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुंबई में आपको पता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। और मैंने बंदरगाह के बारे में बता दिया है कि जहाँ पे क्या होते हैं, नाव सब आन जान करते हैं ना, जहाँ से विश्व भर में एक्सपोर्ट होते हैं सामान सब, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में? देखिए जनसंख्या एक होता है अधिक, एक होता है कम, तो सबसे अधिक जो है वो है आपका बिहार में। यहाँ पे सर ना 1106 शायद 1 किलोमीटर में रहते हैं। कितने रहते हैं? 1 किलोमीटर में रहते हैं 1106 शायद, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये चाहते हो क्या कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है, अच्छे से एक मिनट 840991 और 9, ठीक है, 95807 पे अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं आपको ये पीडीएफ दे सकता हूँ। बट ये पीडीएफ का ना 100 रुपया मैं लूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और मुझे ना कैफ़े वाले से ना इसे टाइप कराना पड़ता है। तो चलिए थैंक यू। आप सभी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए गार्जियन क्या होता है, बहुत मेहनत से अपने बाल बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है। गार्जियन बस ये चाहता है कि मेरा बाल बच्चा क्या हो जाए, इंसान बन जाए, वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए, ठीक है। गार्जियन कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा बाल बच्चा ना हमको पढ़ा के खिलाए, ठीक है। बस उनका ये सोचना रहता है क्या कि वो बाकी बच्चों से क्या रहे, अलग रहे, ठीक है। और हमेशा गार्जियन क्या सोचता है कि मेरा बच्चा पे ना किसी चीज़ का कभी ब्लेम ना लगे। ब्लेम मतलब क्या हो कि ना कि वो 10 जगह जाके खड़े होकर अपने सीने चौड़ा करके बोल सकते हैं हाँ मेरा बच्चा कभी गलत नहीं कर सकता है। तो आप लोग भी अपने गार्जियन का नाम आई होप कि पूरा करोगे ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।